ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें लगता है कि इतनी लंबी दूरी की यात्रा करके पाकिस्तान जाना गैर जरूरी और बेनतीजा होगी। मैंने अपने लोगों से कहा है कि वे 18 घंटे की उड़ान भरकर वहां नहीं जा रहे हैं। सारे कार्ड्स हमारे पास हैं। वे अब जब चाहें हमें फोन कर सकते हैं, लेकिन अब हम और 18 घंटे उड़ान भरकर वहां जाकर बेकार की बातें करने के लिए नहीं बैठेंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान के नेताओं में काफी कंफ्यूजन है। पता नहीं चल रहा है कि उनमें फैसला कौन लेगा। They are fighting with each other. There's tremendous infighting. They're probably fighting for leadership. In many cases, I think they're fighting not to be the leader because we knocked out 2 levels of leaders. But I'll deal with whoever we have to. But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. We're not doing it that way. We'll do it when they want. They can call me. We have all the cards. We've won everything. We have all the cards. ट्रंप ने यह भी बताया कि उन्होंने जैसे ही अपने वार्ताकारों का पाकिस्तान दौरा रद्द किया, उसके ठीक 10 मिनट बाद ईरान की तरफ से उन्हें 10 पॉइंट का एक ऑफर पेश किया गया। लेकिन ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान का ये ऑफर मंजूर नहीं, ये और बेहतर हो सकता था। Paper that was much better. What was on that paper, sir? We talked about they will not have a nuclear weapon. It's very simple. Look, that whole deal is not complicated. Iran cannot have a nuclear weapon. Very simple. Is the ceasefire remaining? Will you continue the ceasefire? Haven't even thought about it yet. Did they offer anything in return to 20 years of suspending enriched uranium? They offered a lot. What did they offer? They offered a lot, but not enough. Thanks. जाहिर है बात एक बार फिर से वहीं अटक रही है। माना यही जा रहा है कि इस बार भी दोनों देशों के बीच यूरेनियम और हॉर्मुज को लेकर ही बात अटकी है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद में दूसरे दौर की वार्ता शुरू ही नहीं हो सकी, क्योंकि अमेरिकी वार्ताकार स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस्लामाबाद रवाना होने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। बस उनकी फ्लाइट टेक ऑफ करने ही वाली थी, लेकिन तभी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद से अपने दौरे के अगले पड़ाव ओमान के लिए रवाना हो गए। जाने से पहले अराक्ची ने पाकिस्तान के पीएम और आर्मी चीफ से मुलाकात की और उन्हें अमेरिका के लिए अपनी शर्तों वाली कॉपी सौंप दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान यात्रा को बेहद सफल बताया। उन्होंने लिखा, पाकिस्तान की हमारी यात्रा बेहद सफल रही है। ईरान पर चल रहे युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए एक व्यवहारिक रूपरेखा से जुड़ा ईरान का पक्ष रखा है। अब देखना बाकी है कि क्या अमेरिका कूटनीति को लेकर वास्तव में गंभीर है। अराक्ची इस्लामाबाद के बाद मस्कट यानी ओमान पहुंचे। यहां से वो मॉस्को यानी रूस भी जाएंगे। यानी ईरान एक साथ कई देशों से संपर्क करके जंग खत्म करने का रास्ता निकालने की कोशिशों में जुटा है। फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के नए प्रस्ताव को तो खारिज कर दिया है, लेकिन अब दोनों देशों का अगला कदम क्या होता है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, क्योंकि हॉर्मुज पर ट्रंप की नेवी ने नाकेबंदी कर रखी है। ऐसे में मिडिल ईस्ट के लिए अगले कुछ घंटे बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में दूसरे दौर की वार्ता फेल हो गई है। तो क्या फिर से मिडिल ईस्ट में बमों की बारिश होगी? मिसाइल चलेंगी, ड्रोन दागे जाएंगे, मिडिल ईस्ट वॉर का फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। सवाल यह है कि इस बार ईरान अमेरिका के बीच युद्ध कैसा होगा? क्या ट्रंप से पहले मुज्तबा की फौज अटैक शुरू कर देगी? डील फेल होने के बाद अब ईरान सबसे पहले कहां अटैक करेगा? अमेरिका का पहला टारगेट क्या होगा? मिडिल ईस्ट में वॉर का फेज 2 अब किसी भी पल शुरू हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये सेकेंड राउंड महा तबाही लाने वाला हो सकता है। ट्रंप ने फिलहाल सीज फायर बढ़ाने को लेकर कुछ भी कहने से इनकार किया है। ऐसे में आशंका है कि ट्रंप का सीज फायर इस बार मुस्तफा की फौज तोड़ सकती है, और जाहिर है इस बार वॉर का सेंटर पॉइंट बनेगा हॉर्मुज। हॉर्मुज में अमेरिकी नेवी ने ब्लॉकेड कर रखा है। ईरान सबसे पहले हॉर्मुज पर ही फुल कंट्रोल की कोशिश करेगा, इसलिए सबसे बड़ी जंग हॉर्मुज स्ट्रेट में ही छिड़ेगी। इसके अलावा IRGC की नजर अब अल मदेब पर टिकी है।
ईरान अमेरिका पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस बार हॉर्मुज और बाब अल मंदेब दोनों स्ट्रेट को जाम कर सकता है। हॉर्मुज से दुनिया का 20% तेल गैस और बाब अल मंदेब से करीब 12% तेल गैस सप्लाई होता है। बाब अल मंदेब यमन के पास से निकलता है। हुती विद्रोहियों के जरिए ईरान यहाँ अटैक शुरू कर सकता है। अगर ईरान ने दोनों जगह एक साथ अटैक शुरू कर दिए तो दुनिया की करीब 32% तेल गैस सप्लाई पर ब्रेक लग सकता है। सीज फायर के दौरान ईरान हॉर्मुज में नई माइंस बिछा चुका है। गादिर क्लास की पनडुब्बी तैनात कर दी है। 30 से ज्यादा गादिर क्लास पनडुब्बी हॉर्मुज में अटैक के लिए बिल्कुल रेडी है। ईरान के पास भले ही ताकत ज्यादा न हो, लेकिन उसे अमेरिका की सारी कमजोर नब्ज पता है और इस बार IRGC यही टारगेट